जय हिंद दोस्तों, मैं अंकित कुमार अजय गुरुकुल में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे। आज हम लोग एसएससी जीडी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर 2021 के बारे में अध्ययन करने वाले हैं, जो कि हमारे एसएससी जीडी वैकेंसी 2022 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। हिंदी में हम 40/40 नंबर लाने के लिए ये प्रैक्टिस सेट हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसलिए दोस्तों शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। पहला क्वेश्चन हमारा है, रिक्त स्थान भरने के लिए सबसे उपयुक्त शब्द का चयन कीजिए। रिक्त स्थान भरने के लिए सबसे उपयुक्त शब्द का चयन करें। तीनों के स्वामी हैं इसलिए त्रिलोकीनाथ कहलाते हैं। तो ऑप्शन ए में दिया हुआ है हमारा, तीनों लोकों के स्वामी, धरती, भुवनों भवनों भुवनों और आकाशों। तो इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा सी, भुवनों। तीन भुवन लेनी लोक, तीनों लोकों के स्वामी होते हैं, उसे क्या कहते हैं? त्रिलोकीनाथ। दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, इस प्रकार प्रश्न में एक शब्द 4 अलग अलग प्रकार से लिखा गया है, जिसमें केवल एक ही सही ढंग से लिखा गया है। सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। तो दोस्तों ऑप्शन ए हमारा है अनाधिकार, ऑप्शन बी है अनाधिकार, ऑप्शन सी हमारा है अनधिकार, ऑप्शन डी हमारा है अनधिकार। तो दोस्तों हमारा राइट आंसर हो जाएगा थर्ड वाला, अनधिकार। ये हमारे एग्जाम्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन, कई बार रिपीटेड है। दोस्तों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन हमारा है, दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए उपयुक्त विकल्प का चयन करें। यदि इसे प्रतिस्थापित करने की आवश्यकता नहीं है तो विकल्प किसी बदलाव की आवश्यकता नहीं है का चयन करें। तो दोस्तों हमारा प्रश्न है, मेरी गाय को छूने का उत्साह कोई नहीं कर सकता क्योंकि वह मारती है। तो दोस्तों यहाँ पर ये रेखांकित अंश दिया गया है, इसमें देखते हैं कुछ बदलाव की आवश्यकता है या नहीं। ऑप्शन ए हमारा है, मेरी गाय को छूने की मेहनत, ये तो हो ही नहीं सकता। और दूसरा हमारा है, मेरी गाय को छूने की हिम्मत, ये भी हमारा नहीं हो सकता है। ऑप्शन सी में दिया है, मेरी की तरह किसी बदलाव की आवश्यकता नहीं है। और ऑप्शन फोर्थ में दिया हुआ है, मेरी गाय को छूने का साहस कोई भी नहीं करता क्योंकि वह मारती है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा फोर्थ। दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, दिए गए शब्द का विलोम शब्द चुने। दिए गए शब्द का विलोम चुने। तो दोस्तों द्रुत का विलोम बताना है आप सभी को। तो इसका आंसर हमारा राइट क्या है? फर्स्ट है मंथर। ऑप्शन में दिया हुआ है मंथर, अद्वैत, जड़, वेग। तो दोस्तों अगले क्वेश्चन की बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, दिए गए खंड में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। यदि इसे प्रतिस्थापित करने की आवश्यकता नहीं है तो विकल्प किसी बदलाव की आवश्यकता नहीं है का चयन करें। दोस्तों आप क्वेश्चन हमारा है, मेरे करा पिताजी मेरे लिए कुछ कपड़े ले आए। पिताजी मेरे लिए कुछ कपड़े ले आए। ऑप्शन ए में दिया है मेरे को, ऑप्शन ए में दिया हुआ है मेरे को, ऑप्शन बी में दिया हुआ है मुझे, और ऑप्शन सी में दिया किसी बदलाव की आवश्यकता नहीं, और ऑप्शन डी मेरे लिए। दोस्तों इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा थर्ड, किसी बदलाव की आवश्यकता नहीं है। पिताजी मेरे लिए कुछ कपड़े ले आए। दोस्तों अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, दिए गए शब्द के समानार्थी का चयन कीजिए। दिए गए शब्द के समानार्थी का चयन कीजिए। तो दोस्तों इसका ऑप्शन दिया हुआ हमारा क्वेश्चन दिया हुआ कमल, कमल की जो है समानार्थी चुनना है। समानार्थी मतलब पर्यायवाची। तो दोस्तों ये देखो पहला ऑप्शन दिया है अमी, अमी जो है हमारा अमृत के पर्यायवाची, अमी, सुधा, अमृत। और इसमें ये दिया हुआ है हमारा ऑप्शन बी में दिया है अमृत, ये हमारा किसका पर्यायवाची? ये हमारा अमृत के पर्यायवाची अमी, सुधा, ये सभी अमृत के पर्यायवाची हैं। दोस्तों अगला दिया है अरविंद, अरविंद जो हमारा है कमल का पर्यायवाची होता है। किसका पर्यायवाची होता है? अरविंद जो हमारा कमल का पर्यायवाची होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा थर्ड, अरविंद हमारा कमल का पर्यायवाची होता है। तो दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, मुझे मज़ा आती है रेखांकित शब्द की त्रुटि बताइए। ऑप्शन ए में दिया हुआ है लिंग कारक,
लिंग कारण, ऑप्शन बी में दिया हुआ वचन के कारण, ऑप्शन सी में दिया हुआ है विशेषण के कारण, ऑप्शन डी दिया हुआ है हमारा कारक के कारण। तो यहाँ पर होना चाहिए दोस्तों मुझे मज़ा आता है, यानी कि यहाँ पर लिंग से संबंधित अशुद्धि है। तो इसका राइट आंसर हमारा फर्स्ट हो जाएगा, लिंग के कारण अशुद्धि है या त्रुटि है। तो दोस्तों अगले क्वेश्चन की बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, इस प्रश्न में एक शब्द चार अलग अलग प्रकार से लिखा गया है, जिनमें से केवल एक को सही ढंग से लिखा गया है, सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। तो दोस्तों पहला ऑप्शन है मात्र हीर्ण, ऑप्शन सेकंड में दिया है मात्र हीन, ऑप्शन थर्ड में दिया है मार्तहीन, और ऑप्शन फोर्थ में दिया है मात्रहीन। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा सेकंड, मात्रहीन। तो दोस्तों अगले क्वेश्चन की बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, रिक्त स्थानों को भरने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। हमारा प्रश्न है, मेरी है कि मुझे 4 दिन की छुट्टी दी जाए। तो इसका ऑप्शन ए में दिया है प्रार्थना, ऑप्शन बी में दिया है याचना, ऑप्शन सी में दिया है पूजा, और ऑप्शन डी में दिया हुआ है आराधना। मेरी प्रार्थना है, इसकी जहाँ पर यहाँ प्रतिस्थापित करेंगे कौन सा वर्ड, प्रार्थना। मेरी प्रार्थना है कि मुझे 4 दिन की छुट्टी दी जाए। दोस्तों अगले क्वेश्चन की बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा कौन सा है। अगला क्वेश्चन हमारा है, वह बात जो जनसाधारण से चलती आ रही है, वह बात जो जनसाधारण से चलती आ रही है, इस वाक्यांश के लिए एक सार्थक शब्द का चयन कीजिए। ये जो हमारा बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में रिपीटेड है। वह बात जो जनसाधारण से चलती आ रही है, इसके लिए राइट आंसर हमारा हो जाएगा किदवंती। कूपमंडूक जो कम जानकारी प्राप्त जिसके पास हो उसे कहते हैं कूपमंडूक, यानी कुएं का मेढक। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन हमारा है, दिए गए शब्द के समानार्थी का चयन करें। दिए गए शब्द के समानार्थी का चयन करें। तो दोस्तों यहाँ पर दिया यमुना, यमुना के समानार्थी अर्कजा हो गया, अर्कजा हो गया, सूर्य सुता हो गया, ये हमारे यमुना के पर्यायवाची, और कालिंदी हो गया, ये सब हमारे किसके, यमुना के पर्यायवाची होते हैं। तड़ाग, तड़ाग जो है हमारा तालाब का पर्यायवाची, तड़ाग पोखर, ये सब किसके पर्यायवाची हैं, ये हमारे तालाब के पर्यायवाची हैं। दोस्तों अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, सामान्य नियम के विरुद्ध बात। सामान्य नियम के विरुद्ध बात वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा। तो ऑप्शन ए में दिया है विवाद, ऑप्शन बी में संवाद, और ऑप्शन सी में दिया है वाद, और ऑप्शन डी में दिया है अपवाद। तो सामान्य नियम के विरुद्ध बात के लिए एक शब्द हो जाएगा हमारा अपवाद। राइट आंसर हमारा फोर्थ हो जाएगा। तो दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, आंख लगना मुहावरे का सही अर्थ है। आंख लगना मुहावरे का सही अर्थ है। तो ऑप्शन ए में दिया हुआ है हमारा गहरी नींद आना, ऑप्शन बी में दिया हुआ है आंख में दर्द होना, ऑप्शन सी में दिया हुआ है गले पड़ना, और ऑप्शन डी में दिया है झपकी आना। तो इसका राइट आंसर आंख लगना हो जाएगा झपकी आना। तो दोस्तों अगले क्वेश्चन के बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित में दिए गए 4 विकल्पों में उस विकल्प का चयन करें जो मुहावरे का अर्थ व्यक्त करता है। मुहावरा हमारा दिया है कथा के बैंगन, कथा के बैंगन। तो ऑप्शन ए में दिया हुआ है मनगढ़ंत बातें, और ऑप्शन सेकंड दिया हुआ है कर्पण व्यक्ति, ऑप्शन थर्ड दिया हुआ है असंभव वस्तु, और ऑप्शन फोर्थ दिया है केवल दूसरों के लिए उपदेश। तो इसका राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा हमारा केवल दूसरों के लिए उपदेश। दोस्तों अगले क्वेश्चन के बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा देखते हैं कौन सा है। अगला क्वेश्चन हमारा है, गुण दोष का समरूप मूल्यांकन करने वाले के लिए एक शब्द लिखिए। गुण दोष का समरूप मूल्यांकन करने वाले के लिए एक शब्द लिखिए। तो इसका ऑप्शन ए में दिया है शास्त्रज्ञ, ऑप्शन बी में ज्योतिषी, और ऑप्शन सी में जिज्ञासु, और ऑप्शन डी में समीक्षक दिया हुआ है। तो इसका राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा समीक्षक। गुण दोषों का समरूप मूल्यांकन करने वाले के लिए एक शब्द हमारा हो जाएगा समीक्षक। तो दोस्तों अगले क्वेश्चन की बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है हमारा। अगला क्वेश्चन हमारा है, दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। यदि इसे प्रतिस्थापित करने की आवश्यकता नहीं है तो विकल्प में किसी बदलाव की आवश्यकता नहीं है का चयन करें। तो दोस्तों प्रश्न हमारा है, मैं आपका दर्शन करने आया हूँ। मैं आपका दर्शन करने आया हूँ।
ऑप्शन ए में दिया है किसी बदलाव की आवश्यकता नहीं है, और ऑप्शन बी में मैं आपकी, और ऑप्शन सी में दिया है मैं आपके, और ऑप्शन फोर्थ में दिया मैं आपसे। तो दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन ऑप्शन में दिया है दर्शन। दर्शन हमारा जो होता है बहुवचन वर्ड होता है, इसलिए मैं आपके दर्शन करने आया हूँ। इसके लिए राइट आंसर हमारा थर्ड हो जाएगा। आपके जो है दर्शन जो है हमारा बहुवचन के अंदर आता है। दोस्तों अगले क्वेश्चन के बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। यदि त्रुटि नहीं है तो कोई त्रुटि नहीं है विकल्प को चुनें। तो दोस्तों इसका आप देख, प्रश्न हमारा जो है, स्टेशन पर पहुंचते ही वह फ़ोन कर दिया। तो दोस्तों देखते हैं, फ़ोन कर दिया, कोई त्रुटि नहीं है ऑप्शन सेकंड में, ऑप्शन थर्ड में स्टेशन पहुंचते ही, और ऑप्शन डी में दिया हुआ है वह। तो दोस्तों यहाँ पर देखो, स्टेशन पहुंचते ही वह की जगह उसने होना चाहिए। उसने फ़ोन कर दिया, उसने फ़ोन कर दिया, तो यहाँ पर ये उचित बैठ सकता था, लेकिन यहाँ पर वह दिया हो, इसलिए ये हमारा वह जो है, ये वाला हिस्सा हमारा त्रुटि इसी हिस्से में है। तो दोस्तों अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें त्रुटि है। यदि त्रुटि नहीं है तो कोई त्रुटि नहीं है वाक्य का कोई त्रुटि नहीं है चुने। तो दोस्तों आप प्रश्न हमारा दिया, प्रधानाचार्य ने हिंदी अध्यापक को बुलाए, कोई त्रुटि नहीं है, तो इसमें यहाँ दोस्तों होना चाहिए को बुलाया होना चाहिए था। तो थर्ड में हमारा त्रुटि किसमें है, थर्ड में। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, फर्स्ट में ऑप्शन दिया हुआ है थर्ड। तो दोस्तों अगले क्वेश्चन की बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या है। अगला क्वेश्चन हमारा है, रिक्त स्थान भरने के लिए सबसे उपयुक्त शब्द का चयन करें। तो दोस्तों ऑप्शन ए में दिया हुआ है हमारा, टीन से गहने बनते हैं, सोने से गहने बनते हैं, और ऑप्शन थर्ड में दिया हुआ है लोहे से गहने बनते हैं, और ऑप्शन डी में दिया है सोना से गहने बनते हैं। तो इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा सोने से गहने बनते हैं। किससे, सोने से गहने बनते हैं। दोस्तों अगले क्वेश्चन के बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, सद्भाव रेखांकित शब्द का विलोम शब्द बताइए। तो दोस्तों सद्भाव का विलोम शब्द हमारा क्या हो जाएगा, दुर्भाव। सद्भाव का विलोम शब्द क्या हो जाएगा हमारा, दुर्भाव। सद्भाव का विलोम शब्द क्या हो जाएगा, दुर्भाव। इसका राइट आंसर हमारा फर्स्ट सही हो जाएगा। तो दोस्तों अगले क्वेश्चन के बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या है, एक गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो यहाँ पर गद्यांश दिया हुआ है हमारा, एक साधु थे, भिक्षाटन से मज़े से दिन गुजारते और आनंद पूर्वक भजन करते थे। एक दिन महत्वाकांक्षा सिर पर चढ़ी, झोपड़ी के चूहों से निपटने के लिए एक बिल्ली पाली। बिल्ली के लिए दूध की जरूरत पड़ी तो गाय खरीद लाए। गाय को साज संभाल के लिए एक महिला की आवश्यकता पड़ी। महिला से शादी कर ली, परिवार बना। संत बनकर लोक कल्याण करने का लक्ष्य कहीं से कहीं चला गया। भौतिक आकांक्षाओं के जाल का जंजाल इतना बढ़ गया कि परमार्थ का लक्ष्य पूरा करने के लिए कुछ भी नहीं बचता था। सारी क्षमता उसी में खत्म हो जाती थी। सपनों का झमघट से शेष रह जाता है। कहने का तात्पर्य यह है कि हमारे लक्ष्य की ओर ध्यान देना चाहिए। साधु अपना निर्वाहक कह रहा है कि निर्वाह जो किससे करते थे, साधु जो था, जो अपना निर्वाह था भिक्षाटन से। किससे, भिक्षाटन से अपना निर्वाह यानी गुजारते थे। किससे, भिक्षाटन से। इसका राइट आंसर हमारा फर्स्ट हो जाएगा। तो दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या है। अगला क्वेश्चन हमारा है, आवश्यकता के स्थान पर उचित शब्द लिखिए। आवश्यकता के स्थान पर हमारा सेकंड हो जाएगा ऑप्शन जरूरत। आवश्यकता के स्थान पर हम जरूरत का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला देखते हैं क्वेश्चन कौन सा है। अगला क्वेश्चन हमारा है, महत्वाकांक्षा रेखांकित शब्द का उचित अर्थ है। तो इसका ऑप्शन ए में दिया हुआ है दयालु, ऑप्शन बी में लायक ना होना, ऑप्शन थर्ड में उन्नति को प्राप्त करने की इच्छा, और ऑप्शन थर्ड में दिया हुआ है बलवान होना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा थर्ड, उन्नति को प्राप्त करने की इच्छा महत्वाकांक्षा कहलाती है। तो दोस्तों अगले क्वेश्चन की बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या। अगला क्वेश्चन हमारा है, परमार्थ रेखांकित शब्द का विलोम बताइए। तो परमार्थ का विलोम हमारा हो जाएगा स्वार्थ। क्या हो जाएगा, स्वार्थ। दोस्तों अगले क्वेश्चन की बढ़ते हैं। अगला हमारा जो है लास्ट क्वेश्चन है, देखते हैं क्या है। चूहों से निपटने के लिए साधु ने क्या किया। चूहों से निपटने के लिए साधु ने एक बिल्ली पाली। क्या पाली, बिल्ली पाली। इसी के साथ दोस्तों हमारी ये क्लास समाप्त होती है।
दोस्तों अगर ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन आप सभी लोगों को अच्छे लगे हों तो हमारे वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। कल से हम मिलेंगे फिर 7 बजे इस हिंदी के प्रैक्टिस सेट में, जो कि हम आपके एग्ज़ाम में 40/40 नंबर लाने का हमारा लक्ष्य है, इसलिए हम प्रैक्टिस सेट लगातार जारी रखेंगे। तो दोस्तों इसी के साथ हमारी ये क्लास समाप्त होती है। जय हिंद, धन्यवाद।